दिल जोड़ने वाली चुड़ैल पार्ट 2। हेलो दोस्तों, जिसने अभी तक के दिल जोड़ने वाली चुड़ैल का पार्ट 1 नहीं देखा है वो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की मदद से देख सकता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां पर नैना के बाबा उसे घसीटते हुए अपने घर ले जाते हैं और चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लता, लता, कहाँ मर गई तुम? इधर आओ और अपनी बेटी की करतूतों को देखो। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? पूरा घर सर पर ले रखा है आपने। अरे मनहूस, चिल्लाऊं नहीं तो क्या तेरी बेटी की पूजा उतारूं? ऐसा क्यों कह रहे हो जी? सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी बेटी है, और मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप उसे इतना चिल्ला रहे हो? ये सवाल तो तू अपनी बेटी से ही कर, क्योंकि जो इसने किया है वो मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। क्या हुआ नैना बेटी, तुम्हारे बाबा तुमसे इतना नाराज क्यों हैं? तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारे बाबा को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तुम्हारे ऊपर? नैना अपने माँ की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और डरी हुई हालत में खड़ी होती है। हाँ हाँ, अब क्यों बोलेगी? ये कोई शब्द ही नहीं है इसके पास बोलने के लिए। ये नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। तुम्हारी बेटी रात के अंधेरे में जाकर लड़के से मिलती है और हमें बेवकूफ बनाती है। हमें लगता था कि हमारी बेटी पढ़ाई करती है, लेकिन ये तो हमें ही पढ़ा रही है। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ऋषभ से मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उससे मिलने जाती थी। ऋषभ मेरे बिना मर जाएगा और मैं भी उसके बिना मर जाऊंगी। चुप कर बदतमीज लड़की, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाबा से इस तरीके से बात करते हुए? खैर तो तुझे मैं बताती हूँ, जब 4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो अपने आप प्यार का भूत उतर ही आएगा। और कल से तेरी पढ़ाई भी बंद, कोई पढ़ने वढ़ने नहीं जाना है तुझे। माँ ऐसा मत बोलो माँ, मैं मर जाऊंगी ऋषभ के बिना। अगर तूने एक भी शब्द आगे कहा तो तेरी जान मैं आज ही ले लूंगा। नैना के माँ और बाबा उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। अब रह इसी एक कमरे में बंद, मैं भी देखती हूँ कब तक तो ऋषभ की रट लगाए रहती है। माँ खोलो, माँ दरवाजा खोलो, माँ बाबा दरवाजा खोलो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। बाबा तू मुझे बाबा मत बोल नासमिटी, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, अब तू मर चुकी है मेरे लिए। अपने बाबा की ये सब बातों को सुनकर नैना एकदम शांत सी हो जाती है और एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। नैना मन ही मन बहुत ही ज्यादा ऋषभ को याद करती है और रोती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ उसी दर पर खड़ा रह जाता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस करता है। ऋषभ को ऐसी हालत में देखकर चुड़ैल ऋषभ के सामने आ जाती है। ऋषभ चुड़ैल को देखता तो है लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। चुड़ैल ये देखकर अचंभा हो जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि ये लड़का मुझसे डरा क्यों नहीं। ए लड़के, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? जब कोई मुझे देखता है तो वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है या तो फिर खुद ही मर जाता है, लेकिन तूने न ही कोई प्रतिक्रिया किया न ही अपने जान की भीख मांगी। ऐसा क्यों? तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? क्या करूं मैं अपने जान की भीख मांग के, जब मेरी जान मेरे पास ही नहीं है। मुझे मालूम है अब नैना मेरी कभी नहीं हो सकती है, उसके बिना जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ठंड रख लड़के, तुझे और नैना को मैं मिलवाऊंगी, लेकिन मुझे तुझसे एक सवाल करना है। कैसा सवाल? तू एक नौजवान मर्द है, अगर तू चाहता तो तू नैना को बचा सकता था, लेकिन तूने क्यों नहीं बचाया नैना को उसके बाबा से? क्योंकि नैना मुझसे ज्यादा अपने माँ और बाबा से प्यार करती है। उसके लिए पहले उसके माँ बाबा है, उसके बाद मैं हूँ, और अगर मैं उसके बाबा को नुकसान पहुँचाता तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता और मैं नैना को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। कोई बात नहीं ऋषभ, जिस तरह से उसका बाबा उसे घसीट कर लेकर गया है उसी तरह से वो नैना का हाथ तुम्हें देगा। ऋषभ चुड़ैल की तरफ अचंभा होकर देखता है। चुड़ैल रानी जी, आप ये कैसे कह सकती हैं? नैना के बाबा बहुत ही ज्यादा सख्त है, वो हम दोनों को कभी नहीं मिलने देंगे। डरो मत ऋषभ, मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। तुम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता है। अब तुम दोनों को मिलाने के लिए मैं इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। अगर मुझे अपनी सारी शक्तियों की कुर्बानी देना पड़े तो भी दूंगी, लेकिन तुम्हें मिलवा कर रहूंगी। ऋषभ चुड़ैल से सिसकते हुए कहता है। चुड़ैल जी, आप हम दोनों को क्यों मिलवाना चाहती हो? आप नैना की कुछ लगती हो क्या? नहीं ऋषभ, मैं नैना की कुछ नहीं हूँ। मैं तुम दोनों को इसलिए मिलाना चाहती हूँ क्योंकि जो तुम लोगों के साथ हो रहा है इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था।
चुड़ैल जी, आपके साथ क्या हुआ था और आप मर कैसे गई? ये 5 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे भी रोहित नामी लड़के से प्यार हो गया था। रोहित भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक दिन मैं और रोहित एक गार्डन में मिलने के लिए गए थे। रोहित, आज का मौसम कितना प्यारा है ना। मन तो करता है तुम्हारे साथ बस यूं ही यहीं पर रहूं और तुमसे खूब सारी बातें करते रहूं। अच्छा मैडम जी, आपका ये मन करता है तो यहीं पर रहो, खूब सारी बातें करो और मेरे साथ रहो। सच बताऊं तो नताशा, तुम्हारे बिना मेरा जरा भी मन नहीं लगता है, न पढ़ाई में न काम में। बस दिन भर तुम्ही याद आती रहती हो। जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं जन्नत में खड़ा हूँ और मेरा दिल चाहता है कि ये पल यहीं थम सा जाए और तुम मुझसे बातें करती रहो। रोहित, जो एहसास मेरे होने पर तुम्हें होता है वैसा ही एहसास मुझे भी तुम्हारे होने पर होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहित। और नताशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस एक बार घर वाले मान जाए और हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी सुखी से रहने लगेंगे। मैं और रोहित जब वहाँ पर खड़े होकर बात ही कर रहे थे कि उतने में ही मेरे बाबा के दोस्त आ जाते हैं और हम दोनों को एक दूसरे के तोहार साथ बेटी व कॉलेज जाती या लड़कन से बातें करे जाती? कुछ काम से आवत रहलू कॉलेज के रास्ता से, तब हम देखें के तुहार बेटी व और एक नौजवान लड़का दोनों मिला चिपक चिपक के बतवात रहे। ये का कहत बातू? हमार बेटी वो कॉलेज गई ही, वो दूसरे मर्द के साथ काहे बतवाई? तोहार कहे का मतलब का है? हम झूठ बोलत बा? अगर तुम्हें झूठ लागत बा तो चल के हमरे साथ देख सकत बा। हाँ चलो चलो, अगर तोहार बात सच निकला हम वहाँ पर वही गलत दिया। वो ताऊ मेरे बाबा को अपने साथ लाता है। मेरे बाबा रोहित और मुझे एक साथ देख लेते हैं। मेरे बाबा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोहित के पीछे से आकर उस पर हमला कर देते हैं। मेरा रोहित उसी दर पर खत्म हो गया और मुझे मेरे बाबा घर पर ले गए, एक कमरे में बंद कर दिए। मैं अपने रोहित के मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे जैसे ही मौका मिला वैसे ही मैं घर से भाग गई और आकर खाई से कूदकर अपनी जान दे दी और मैं एक चुड़ैल का रूप ले ली। यही थी मेरी कहानी। चुड़ैल जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा। चुड़ैल जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी नैना भी आपकी तरह कोई कदम उठाए। कृपया करके मेरी मदद करें। हाँ ऋषभ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बदकिस्मती से मैं और रोहित तो एक नहीं हो पाए, लेकिन अब तुम दोनों को मैं अलग नहीं होने दूंगी। तुम दोनों के बीच में जो भी आएगा मारा जाएगा। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। कोटे कोटे धन्यवाद चुड़ैल जी। अगली सुबह जब नैना के माता पिता नाश्ता कर रहे थे तब उसी वक्त ऋषभ आता है। अंकल आंटी, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अंकल, नैना और मुझे अलग मत करो, मैं मर जाऊंगा नैना के बिना। आपसे मेरी ये विनती है कि नैना का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। निकम्मा बेशरम लड़का, तो जैसे को अपनी बेटी देने से अच्छा मैं अपने बेटी की खुद अपने हाथों से जान ले लूं, लेकिन उसे तेरा ना होने दूं। ए लड़के, चुपचाप से यहाँ से चला जा और मेरी नैना बेटी को भूल जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अंकल आंटी, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, नैना का हाथ मेरे हाथ में दे दो, वरना बहुत पछताओगे आप लोग। अच्छा, अब तू हमें धमकी देगा? जा कर ले जो तू कर सकता है। नहीं देंगे हम अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं नैना को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं रात में फिर वापस आऊंगा और नैना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऋषभ नैना के माता पिता से ये सब कहकर वापस चला जाता है। अरे लता, इस लड़के में इतना जोश कहाँ से आ गया? कल रात में तो इसने एक शब्द नहीं बोला था और आज हमें चेतावनी देकर जा रहा है। अरे छोड़ो जी, ये लड़का हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उसके बारे में सोचना छोड़िए और निश्चिंत रहिए। रात होने पर ऋषभ वापस से आता है। ए लड़के, तुझे समझ में नहीं आता है कि कहा ना एक बार यहाँ पे नहीं दिखाई देने का, तो क्यों आया तू यहाँ पे फिर से? चुप रहो लता, अगर ये आया है तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। ये आया तो है लेकिन अब जिंदा नहीं जाएगा वापस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज इसका खेल ही खत्म कर देते हैं हम। ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी। चुड़ैल जी, अंदर आ जाओ, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे।
चुड़ैल का नाम सुनते ही नैना के माता पिता थोड़े डर से जाते हैं। अरे लता, ये चुड़ैल किसको बोल रहा है? जहाँ आप हो वही मैं हूँ। क्या पता ये किसे बुलाकर लाया है। इतने में ही चुड़ैल अंदर आ जाती है। जिसे तुम बेसब्री से देखना चाहते हो वो मैं हूँ बरगद की चुड़ैल रानी। जैसे ही नैना के माता पिता चुड़ैल को देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाय दैया, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये लड़का कोई जादू टोना करने वाला है क्या? सब पुलिस को पकड़ के लाते हैं, ये तो चुड़ैल को पकड़ के लाया है। अरे लता, मूर्ख औरत, चुप कर, ज्यादा मत बोल। अगर चुड़ैल को गुस्सा आया ना तो हम दोनों को कच्चा ही निकल जाएगी। अंकल, अगर मुझे नैना नहीं मिली तो इस पूरे गांव को मैं तबाह व बर्बाद कर दूंगा। अगर आप अपनी और इस गांव की भलाई चाहते हैं, नैना का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अब रहने दो ऋषभ, इन लोगों को जितना टाइम देना था हमने दिया। इन लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हमें इंसानों की बर्बादी करना शुरू करना होगा। नहीं चुड़ैल जी, इतने अच्छे लड़के को हम कैसे मना कर सकते हैं? हमारी नैना के लिए ऋषभ से अच्छा कोई और लड़का हो ही नहीं सकता है। आप दोनों यही रहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ नैना को। ऋषभ और चुड़ैल के सामने नैना आती है। नैना और ऋषभ एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। ऋषभ बेटा, अब मेरी नैना बेटी तुम्हारी हूँ। बस एक विनती है तुमसे, मेरी नैना को हमेशा खुश रखना। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और इसके बचपन से मैं यही सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी की शादी में एक ऐसे घर में करूँगा जो लड़का मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा प्यार देगा। और मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का कोई और मिल ही नहीं सकता है नैना को। मैं खुशी खुशी नैना का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। इतने में ही चुड़ैल बोलती है, नैना ऋषभ, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो आँख बंद करके मुझे याद करने लगना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और नैना के माता पिता ऋषभ और नैना की शादी करवाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।